जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो है, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वह भी यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होना है और बहुत बड़ा बदलाव। मकर राशि में एक राजा एक रंग के यहाँ, एक सेवक के यहाँ जा रहे हैं और वह भी 14 जनवरी में 8-14 पर यह प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं देखा जाए तो 24 जनवरी में फिर ये पुनः श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और उसके पश्चात ये 6 फरवरी में यदि देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। तो अपने शत्रु राशियों में देखा जाए तो जहाँ शनि का युति होना, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, लेकिन जैसे ही ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे सूर्यदेव, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और धनिष्ठा नक्षत्र में अपनी ही स्वराशि नक्षत्र, यही अपने मित्रों की राशि में इनका गोचर, बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन ये सूर्य और शनि की यह युति क्या प्रभाव देगी मेष से मीन राशि के लिए, ये जानकारी लेते हैं। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपा करके ये बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियो का अपलोडेड होते ही आपको जानकारी प्राप्त हो। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है और धर्म का कारक है, सरकारी तंत्र, सरकारी क्षेत्र, सरकारी ठेकेदारों का कारक है और साथ में चिकित्सक वर्ग और दवा मेडिसिन का कारक माना गया है। ये नेत्रों का कारक है, ये पित्त विकार के रोग देता है, ये हृदय घात तक का ये सूर्य का काम है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति, सूर्य चंद्र का यदि देखा जाए तो मिलन और यहीं अमावस्या में आपका उत्पन्न होना, या सूर्य शनि की युति और या सूर्य राहु से ग्रसित हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। या ये यदि 8वें और 12वें भाव में यदि बैठे हैं तो दिक्कत आना, क्योंकि 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने गए हैं। तो यहाँ अब सूर्य दवा का कारक है, मेडिसिन रिलेटेड सारी डॉक्टर लाइन जितनी है, चाहे MBBS है, MD है, MS है, PhD है, स्पेशलाइज देखा जाए तो ये सारी की सारी, केमिस्ट, मेडिसिन, जितने भी सर्जरी के इक्विपमेंट्स, यही देखा जाए तो केमिस्ट्री, रसायन, निर्माण, केमिकल रिलेटेड सारा, और यहीं देखा जाए तो गारमेंट, वह भी ऊनी गारमेंट जिस प्रकार से जैकेट आदि, और यहीं राष्ट्र की सेवा, यहीं देखा जाए पैतृक व्यवसाय, और यहीं देखा जाए सोने का व्यवसाय, आभूषण, जितने भी ज्वेलरी है, और यहीं जितने भी जेमस्टोन हैं, माणिक आदि, पत्थरों का व्यवसाय, या आर्मी के अंदर वह भी पायलट और मौसम आदि, वर्षा आदि के वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर, इकोनॉमिक्स के साथ एस्ट्रोलॉजर के साथ एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्री का भी यह कारक माना गया है। और इसमें तो बहुत बढ़िया है कि ये देखा जाए तो फल व्यवसाय, ड्राई फ्रूट्स आदि, ये सब इसके कारक हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, और यही यदि देखा जाए MLA, MP, मेयर, ये सब जनप्रतिनिधि का कारक भी माना गया है। तो इस तरीके से अब ये जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि यहाँ समझेंगे कि आपकी राशि से दशमस्थ होंगे सूर्य देवता, शनि के साथ ये युति बनेगी। लेकिन यहाँ पंचमेश जब दशमेश में जाता है, और या यदि सूर्य को देखा गया है तो दिग्बल प्राप्त होता है दशम भाव में, तो शिक्षा उत्तम रहेगी, संतान सुख होगा और ऊंचा पद मिलेगा। यही नौकरी में परिवर्तन मिलता दिख रहा है। यह समय आपके लिए उचित है, भाग्योदय होना है। प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे, परिवार में क्लेश था, वह अब जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और यहीं देखा जाए पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। और यहीं देखा जाए तो व्यापारों में उन्नति होनी है। व्यापारिक समझौता जो कई प्रकार से स्टेट ब्रोकर थे, यदि आपकी उसमें कार्यों में अड़चनें आ रही थी, वह अब समाप्त होती दिख रही हैं। और स्वास्थ्य के प्रति आप एक ऊर्जावान होंगे, धनवान होंगे। और यही देखा जाए तो दिग्बल प्राप्त होते ही तो सूर्य को मकान, भूमि, वाहन सुख प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है।
और यहीं पर यदि देखा सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, हायर एजुकेशन, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन सुख, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति। और एक देखा जाए तो स्टेट ब्रोकर हैं, या आप पुल निर्माण का काम करते हैं, या आपका काम यदि देखा जाए तो वकालत का है या जज का है, तो आपके प्रोफेशन में सफलताएं मिलती दिख रही हैं। जिन वर पक्ष का और कन्या पक्ष का यदि विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनेगा इस दौरान। अब यहाँ देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है। वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही सुंदर, आपके भाग्य भाव में सूर्य देव रहेंगे, शनि के साथ युति करेंगे। पिता और पुत्र आपस में हैं तो शत्रु, आपस में उनके विवाद तो हैं, लेकिन यहाँ है कि ये शत्रुओं को परास्त करते दिख रहे हैं। जो पुराने कोर्ट केसेस थे वह समाप्त होंगे, आप पे जो एलिगेशन लगे थे वह समाप्त होंगे। यही नौकरी परिवर्तन होना है, स्थानांतरण होना है, और आप विदेशों में जाते हुए दिख रहे हैं, या बाय द वे जिस कंपनी में आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हैं आपको लाभ मिलेगा। और यहीं पे मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, घर के वातावरण अच्छा रहेगा। और आपकी यदि देखा जाए तो छात्र वर्ग हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। इसी दौरान रुचि के अनुसार आप अपना कार्य करेंगे। नौकरी में आपको सफलता है, सहकर्मियों के साथ आपके सकारात्मक यदि विचार चलेंगे, व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और जहां भी आपने शेयर्स में निवेश किया है तो वहां से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपने बैंकिंग आदि के शेयर्स ले रखे हैं तो लाभ मिलेगा। अब यहीं मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में सूर्य देव आएंगे। यहाँ थोड़ा भाइयों के प्रॉब्लम आ सकती है या भाइयों से विवाद हो सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन भाग्य उदय होगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से संपत्ति में जहाँ बाधा थी भाई बहनों में, तो यहाँ आपको संपत्ति प्राप्ति का ये योग मिलेगा। यहीं देखा जाए तो धन की स्थिति मजबूत बनेगी, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन होगा, और जॉब के मामले हल होते दिख रहे हैं। नौकरी में यदि देखा जाए एक अच्छी छवि बनती हुई दिख रही है, और इसी छवि से आपके कार्य में सफलता मिलेंगी। प्रेम संबंधों में आप आगे की ओर जाएंगे, और देखा जाए तो पति और पत्नी के भी संबंध अच्छे होते दिख रहे हैं। यही यदि जो बालक, जो जातक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, चाहे ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, रोबोट से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इस इंजीनियरिंग में आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको खनन का काम है, आपके यदि ठेकेदारी का काम है, या आप वकील हैं तो उससे आपका भाग्योदय होना है। पिता से आपको धन की स्थिति मजबूत होगी। माता प्राय थोड़ी अस्वस्थ हो सकती हैं, लेकिन यह है कि मकान, भूमि, वाहन आप खरीदते हुए दिख रहे हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ सूर्यदेव यदि आपके सप्तम भाव पर आएंगे, विवाह का योग बनेगा। यही आपके परिवार, यही आपके नए मेहमान का आवागमन आएगा, खुशियों का वातावरण बनेगा। यही आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन होगी। बिजनेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, भाग्य उदय होगा इसी दौरान। और यहीं देखा जाए तो पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी। और यही देखा आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, वाणी थोड़ा सोच समझ के आप कटु शब्द का प्रयोग करें। यही भूमि, मकान, वाहन आदि आप खरीदते दिख रहे हैं। धन का स्थिति मजबूत होगी, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन होगा। और यहाँ आपके घर में कोई पुरानी बातों पर चर्चा चलेंगी। इससे थोड़े देखा जाए तो यह मायने रखता है कि आपकी स्थिति मजबूत होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों से आपका रिश्ता पक्का होगा। और आपके यदि देखा जाए तो मन में नए व्यापार का विचार आ सकता है, और नया व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। और यदि कोई कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ ये परिवर्तन होगा, और पद का परिवर्तन होगा, और स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है। अब सिंह राशि वालों के छठे भाव में सूर्य देव आएंगे, शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे। नौकरी में परिवर्तन होना है, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। और यहीं देखा जाए भाग्य उदय होगा, आकस्मिक भाग्य उदय होगा। पिता के सहयोग से एक नया व्यापार करते दिख रहे हैं। कुछ समय में यदि करीबी मित्रों से कोई मतभेद चल रहा था वह समाप्त होगा। दोनों के बीच के जो संबंध थे वे मजबूत होंगे। प्रेम विवाह की स्थिति बनेगी। अपने साथी के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, और कोई ना कोई किसी न किसी सदस्य की घर में
भाई की या आपके स्वयं की नौकरी सरकारी क्षेत्रों से मिलती दिख रही है। किसी से आप कर्जा ले सकते हैं, वह कर्जा वह भी जो है आप अपने स्वयं के लिए लेंगे, व्यापार के लिए लेंगे और व्यापारों में आपकी उन्नति होनी है। जीवन साथी को लेकर आप जहां तनाव में थे तो आप सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। संयम रखिए, बच्चों के प्रति आपका प्रेम होगा और यहीं देखा जाए तो इस तरीके से स्थिति बनती दिख रही है। तो अब यहाँ कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के जीवन साथी की मधुरता आएगी, जीवन में आप ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। यही देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलते दिख रहे हैं। आपकी शिक्षा उत्तम होनी है, हायर एजुकेशन होनी है, विदेशों में आप एजुकेशन लेते हुए दिख रहे हैं और यही आप डॉक्टरी, MBBS, सर्जन, MDS आदि बनते दिख रहे हैं। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम सोर्स अच्छा होगा, वाणी आपकी अच्छी होगी, वाणी के बल पे ही आप अपना एक नया व्यापार करेंगे। विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता दिख रहा है ऐसी स्थिति में। और देखा जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मजबूत स्थिति बन रही है आपकी और यही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यही ससुराल पक्ष से लाभ मिलता दिख रहा है। यही आपने यदि PhD पूर्ण होती दिख रही है, यदि जो व्यापार कर रहे थे आप, किराने का व्यापार था आपका या आपके टेलीकम्युनिकेशन का व्यापार था, उन व्यापारों में आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह का योग बनता दिख रहा है। प्राय थोड़ा खर्चे और व्यय तो रहेंगे और वह भी किस कार्य के क्षेत्र में थोड़ा नेत्रों में पीड़ा आ सकती है। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है? तुला राशि वालों के लिए तो प्रेम संबंधों में बहुत बेहतरीन, पार्टनर से कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा, खुशहाली का माहौल घर पे रहेगा, घर के सदस्यों में आपके जो है अच्छे विचार बने रहेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। करीबी मित्रों के साथ आपकी मित्रता रहेगी, रिश्तों में मित्रता रहेगी, नौकरी में लाभ मिलेगा। नौकरी से आगे की ओर संभलते हुए यदि देखा जाए तो आप अपने जो भी आपके मित्र वर्ग हैं डिपार्टमेंट के, तो उनसे आपकी कार्यकुशलता पर आपसे वे प्रसन्न होकर ऑफिस में आपकी सकारात्मक छवि बनते हुए यहाँ आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी और लाभ के साथ में यदि देखा जाए तो ऊंचा पद मिलना है और ऊंचे पद में यदि देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन सुख खरीदते हुए दिख रहे हैं। माता का सुख रहेगा, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। यदि आप टेलीकम्युनिकेशन का व्यापार करते हैं, यदि या आप IT सेक्टर्स में या आप मेडिसिन रिलेटेड यदि आपका होलसेल का काम है तो यहाँ इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। शेयर्स में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, शेयर्स में काफ़ी ऊंचाइयाँ रहेंगी और यहीं देखा जाए प्रशासनिक सेवाओं में अगर जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले यदि देखा जाए तो पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, भाग्य उदय होगा, भाग्य से आपका यदि देखा जाए सफलताएं मिलेंगी, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है और यहीं देखा जाए गुप्त धन मिलना है, ससुराल पक्ष से लाभ मिलना है। शेयर्स आदि में आप यदि इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको लाभ मिलेगा। यहीं देखा जाए तो शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में आप अपने ऊपर एक आकर्षण आएगा आपका, जो शत्रु परास्त हो जाएंगे और यही आपके जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां छुएंगे। और यही यदि आप व्यापारी वर्ग के हैं, यदि आपके कपड़ों के परिधान हैं, यदि आप हो सकता है तो इस तरीके से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार में आप आगे की ओर जाएंगे, ग्राहकों का आप पर विश्वास जमेगा और ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो अब इस तरीके से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहता है? धनु राशि वालों के लिए जो छात्र वर्ग हैं, जो पढ़ने रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में लगे थे, तो आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। यही आप कंपटीशन में हैं तो उसमें आप विजय होंगे और कॉलेज के छात्रों का भविष्य बिल्कुल ही सकारात्मक होने जा रहा है। पिता की बातों पर आप सोच समझ के ही विचार करेंगे और उनके कहने पर ही आगे की ओर बढ़ेंगे। जो पिता कहेंगे तो आप उनकी मानेंगे और पिता भी आप पर प्रसन्न होंगे। जीवन में आप आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जीवन में खुशियाँ आएंगी। और देखा जाए तो यहाँ यह सूर्य का परिवर्तन आपको काफ़ी आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जीवन में
आपकी यदि देखा जाए तो जो रिसर्च थी, जो बाधा थी, पीएचडी थी, वे पूर्ण होती दिख रही है। माता का सहयोग मिलेगा। यही भूमि वाहन सुख खरीदते दिख रहे हैं। यही नौकरी में परिवर्तन होता दिख रहा है। नौकरी में हाँ, अब मकर राशि यदि देखते हैं तो कैसा रहता है। आपकी राशि में ही सूर्यदेव रहेंगे। सूर्यदेव आपका भाग्योदय करेंगे। सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी देते दिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। यदि आप एक सर्जन डॉक्टर हैं, आपको यदि लाभ होता दिख रहा है। यदि जो छात्र हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनका भाग्य चमकने जा रहा है। शिक्षा उत्तम होगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो पत्नी के सहयोग से आप आगे की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष से आपको देखा जाए तो एक नया आयाम बनेगा और ससुराल पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। मन में प्रसन्नता आएगी। खुशियों का व्यापार में आपके सकारात्मक परिणाम, जो पुराने पैसे रुके हुए थे वह आपको मिलेंगे। प्रेम संबंध में आप आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। प्राय थोड़े व्यय और खर्चे तो रहेंगे। आँखों में, नेत्रों में पीड़ा आ सकती है। यदि आप इस दौरान सूर्य को नियम से जल देते हैं तो नेत्रों की जो समस्या, सजग रहें। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, भाग्य उदय होगा, भाग्य से लाभ मिलेगा। पिता के सहयोग से आप विदेशों में पढ़ने जाते दिख रहे हैं। आयात और निर्यात होते दिख रहे हैं। लेकिन प्राय थोड़ी बाधा आ सकती है यात्रा में। जहां आप सोच रहे थे जाने को, लेकिन वहां दिक्कतें महसूस होती दिख रही हैं। और यही देखा जाए आपकी शिक्षा उत्तम होनी है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बनेगा। जिस पुरुष की यदि नौकरी में परिवर्तन आना है वह परिवर्तन आएगा और स्थानांतरण होगा इसी दौरान। तो मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी। घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। विवाह की प्रतीक्षा में हैं। यह विवाह आपके यदि देखा जाए 20 अप्रैल के पश्चात ये समय आ चुका है कि आपका विवाह का योग बनेगा। नौकरी में बॉसेस आपसे प्रसन्न होंगे और राजनीति में हैं तो आपके शुभ अवसर आ रहे हैं। एक पद मिलेगा आपको। और यही देखा जाए तो जीवन में खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। तो अब क्या करें सूर्य को प्रसन्न करने के लिए? सूर्य को नियम से जल दीजिए। सूर्य को ही यदि देखा जाए सूर्य कवच का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और हो सके तो माथे पर रोली का तिलक लगाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।